नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं समान त्रिभुज विधि, जो मुख्य रूप से किसी नदी के मानचित्र को छोटा बड़ा यानी किसी मानचित्र पे कोई नदी बनी है तो उस मानचित्र के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाए, नदी के आकार को छोटा कर दिया जाए या उस आकार को बड़ा कर दिया जाए। छोटा यानी लघुकरण, बड़ा करना यानी कि विवर्धित करना। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, निरूपक भिन्न 1:4,56,00,000 पर बने किसी नदी के मानचित्र को निरूपक भिन्न 1:3,42,00,000 पर विवर्धित एवं निरूपक भिन्न 1:5,70,00,000 पर लघुकृत कीजिए। समान त्रिभुज विधि। तो आप किसी भी नदी के मानचित्र को समान त्रिभुज विधि द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। तो समान त्रिभुज विधि के द्वारा यानी किसी भी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में ये शब्द जरूर आएगा, समान त्रिभुज विधि, ठीक है, या समभुजा त्रिभुज विधि। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसी को अपने को हल करना है। अब सूत्र वही यूज होगा, नई मापनी बटा पुरानी मापनी। लेकिन आप देखिए 1:4,56,00,000 पर बने किसी, तो ये जिस पे बना हुआ है ये हमारी क्या है, पुरानी मापनी है। नई मापनी कौन सी होगी, तो विवर्धन के लिए 3,42,000 और लघुकरण के लिए 5,70,000, मतलब 5,70,00,000। अब देखिए पहला सूत्र विवर्धन के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा सूत्र लघुकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे। सूत्र का मतलब एक ही है, नई मापनी बटा पुरानी मापनी। लेकिन पुरानी मापनी में तो दोनों में एक जैसा ही रहेगा, कितना, 1:4,56,00,000। लेकिन नई मापनी एक बार विवर्धन के लिए कौन सी हो जाएगी, 1:3,42,00,000। और लघुकरण के लिए कौन सी हो जाएगी, 1:5,70,00,000। तो आपने समान त्रिभुज विधि का सहारा लेना है और विवर्धन के लिए सूत्र इस्तेमाल करोगे, नई मापनी बटा पुरानी मापनी। नई मापनी क्या रहेगी, 1:3,42,00,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। बटा में पुरानी मापनी कौन सी रहेगी, 1:4,56,00,000 यहाँ पे लिख दोगे। अब इसे अपने हल करेंगे तो अनुपात तो बटा में चेंज हो जाएगा और जो बटा का निशान है ये कन्वर्ट होगा किसमें, इनटू में। तो 1/3,42,00,000 इंटू में ये संख्या पलट जाएगी, तो ये 4,56,00,000 ऊपर आएगा, बटा में एक इसके नीचे। अब अपने को ये संख्या पॉइंटों में नहीं काटनी, इसको अंतिम छोर पर काटना है। तो एक संख्या है 114, तो 114 से जब अपने इसे काटते हैं तो 114 इसे यानी 342, 50 से 50 चली जाएगी, 50 से 50, और ये 456 और एक ये 342, इन्हें जब अपने हल करेंगे तो संख्या आएगी 4/3। यानी कैसे भी आप इसे हल करो, लेकिन पॉइंटों में नहीं ले जाकर आपको जहां 1 से 10 के बीच में जो बटा में संख्या आ जाए वहीं तक आपको रुक जाना है, इतने तक इसको काटते हुए चलना है। तो इसे जब हमने काटा 4/3 आंसर आया। अब अपने करते हैं इसका लघुकरण। अब देखिए लघुकरण के लिए सूत्र है नई मापनी बटा पुरानी मापनी। तो आपको पता है नई मापनी इस बार क्या होगी, लघुकरण करना है तो 1:5,70,00,000। तो 1:5,70,00,000 अपने इसके अकॉर्डिंग नई मापनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दी। 1/4,56,00,000 हमने पुरानी मापनी यहाँ इसके नीचे लिख दी। अब 1/5,70,00,000 इंटू में 4,56,00,000 बटा में 1, 5 जीरो से यहाँ पर भी 5 जीरो कट जाएगी, ठीक है। अब आपने 456 बटा में 570, जब इसे आप काटोगे तो ये भी 114 से, ठीक है, तो 4/5 आपका आंसर कितना आएगा, 4/5। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है एक तो ये 4/3 जिस पे आपको विवर्धन करना है। विवर्धन करने का मतलब होगा आप पहले जो है नदी 3 पर बनाओगे और फिर 4 पर नदी, इसका क्या हो जाएगा, विवर्धन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लघुकरण करना है तो पहले नदी किस पे बनेगी, 5 पे बनेगी, और 5 पे बन के फिर 4 पे इसको सेम टू सेम बनाकर क्या हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा। अब अपने देखते हैं इस डायग्राम शीट के ऊपर। समान त्रिभुज विधि के अंदर एक शीट पे 2 डायग्राम बन जाएंगे।
एक तरफ हो जाएगा कौन सा, विवर्धन, जिसे हमने पहले हल किया है। आपने कितने सेमी लंबी रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचनी है, आपने यहां पर 10 सेमी लंबी रेखा खींचनी है। इसके ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब ऊपर पहले ही स्पेस छोड़ दीजिएगा। ऊपर से नीचे की तरफ लंबवत रेखा आपने खींच देनी है। अब आपने यहाँ पर भी एक एक सेमी के, ज्यादातर बुक्स में मैंने देखा है कि एक एक सेमी के 3 इस तरफ और 3 इस तरफ बने होते हैं। आप चाहो तो 3 इस तरफ, 1 2 3 और 3 इस तरफ बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें क्या बनाना चाहूंगा, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, यानी कि पूरी 10 सेमी यहाँ पर भी मैं रेखा खींचूंगा। तो यहाँ पर प्रत्येक एक एक सेमी पे क्या करोगे, आप निशान लगा दोगे। एक एक सेमी पे आप निशान लगा दोगे। ये कार्य भी यहाँ पर भी आपने करना है, यहाँ पर भी आप एक एक सेमी के निशान लगा दोगे। ये बार बार आपको परेशान ना होना पड़े, उसी वक्त पहले ही आपने लगा देने हैं, ठीक है। तो एक एक सेमी पे मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिए हैं, 8 9 और ये 10 पे लगा हुआ है। अब आपने यहाँ से ऊपर से 0 से इधर वाले लास्ट को क्या करना है, मिला देना है। अब आपने सेकंड नंबर भी मिला देना है। इस त्रिभुज के छोर से आपने सभी बिंदुओं को मिलाते हुए चलना है। बस ध्यान रहे कि मिले बिल्कुल ऊपर शीर्ष पर, और एक्स्ट्रा पेन ना चले, नहीं तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिए। ये और ये मतलब लगभग ये देखने को समान लगेगा बिल्कुल। वैसे ये 11 सेमी से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये यहाँ तक कितना रह जाएगा, 10, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन आप इसमें 5 रेखाएं खींच दो तो भी चलेगा, 3 रेखाएं खींचो तो भी चलेगा। तो आप यहाँ से आप बिल्कुल समांतर इसके क्या करोगे, इस बिंदु पर, ये जो बिंदु लगाए थे ना बीच में 10, तो यहाँ से आपने इन पर भी रेखा खींचनी है। वो बिल्कुल क्या होगी, इस अंतिम रेखा के समांतर होगी। मैं यहाँ से खींच देता हूँ। इस प्रकार से आपने ये ट्रायंगल बना लेना है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल मेथड है, तो समान त्रिभुज विधि है। तो आपने यहाँ से इस तरफ ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है, विवर्धन करना है। 4/3 आंसर आया था, तो यानी इसको बड़ा करना है। तो पहले आप किस पे बनाओगे, 3 पे बनाओगे, और फिर ये बनेगा किस पे, 4 पे बनेगा। तो जब पहले 3 पे बनाओगे कोई नदी, यानी कि इसमें तो मुख्य रूप से आप कोई भी नदी, जैसे गंगा नदी है या कोई भी, तो यहाँ से आप मान लो ये नदी, इसमें से आपने ऐसे बना दी है, ठीक है। इस नदी का कुछ जल फैला हुआ भी है, यहाँ पे बना दी। अब इस नदी को आपने यहाँ से भी डबल करना है, यानी इस पे डबल लाइन आनी चाहिए, ठीक है। नदी की जो लाइन है वो डबल आनी चाहिए। आपको दिखाई दे रही है 3 नंबर पे नदी बनाई है मैंने, ये 3 नंबर इस रेखा को क्रॉस कर रही है। अब आपने यही कार्य 4 नंबर जो लाइन है इस पे करना है, नदी को बनाना है। अब यहाँ से देखिए आप, इससे ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुई थी नीचे की रेखा, यहाँ से, ठीक है। तो आपने इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, लेकिन अचानक से इसी को क्रॉस करते हुए यहाँ से ये नदी नीचे की तरफ उतर गई है, और फिर यहाँ से चली इसमें,
और इस बॉक्स में यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसके बाद में आगे से थोड़ा सा झुकाव लिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक इस बॉक्स के अंदर यूं ऊपर उठ के नीचे वापस गिरी है और फिर यहाँ से इस प्रकार से पहुँच गई आगे, दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी सेकंड लाइन, इससे ऊपर वाली लाइन खींच देता हूँ इसी के बिल्कुल साथ में, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए, आपको ये नदी जो ओरिजिनल नदी है, रिवर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओरिजिनल रिवर। यहाँ पे इस नदी के 3 नंबर के सामने यहाँ पे लिख दोगे आप कौन सी, एनलार्ज्ड रिवर। यहाँ पे 3 पे आप निरूपक भिन्न, जो ओरिजिनल का क्या था, यानी कि मूल मानचित्र जिस पे नदी बनी हुई है, ठीक है। तो ये 1:4,56,00,000, इस 3 के सामने यहाँ पर ब्रैकेट में या सीधा लिख दोगे, या यहाँ पर इतना स्पेस हो तो इसी के साथ में लिख दीजिएगा। 3 के सामने ही लिखना है बस। अब 4 पे क्या लिखा, इस तरफ आपने एनलार्ज्ड मैप, और इस तरफ आप क्या लिखोगे, RF 1 यानी कि जिस पे ये विवर्धित हुई है, 1:3,42,00,000। अब इतना कार्य आपने यहाँ पर लिख दिया। ऊपर मतलब यहाँ पे आपने हेडिंग लिख देनी है, इसके ऊपर सिमिलर ट्रायंगल मेथड, फुल बड़े शेप में यहाँ तक आ जाएगी। इसके बाद में आपने सेकंड वर्क भी करना है। अब आपने यहाँ पर भी, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा और दोनों तरफ इतना इतना स्पेस बच जाए, इतना ये करे। यहाँ पे आपने सेम टू सेम यही ट्रायंगल बना देना है। ऊपर से मापना है, दोनों ही लगभग बराबर हों तभी चलेगा। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ से यूँ माप लो, पहले यही रेखा खींच लो आप। तो यहाँ से मैं पहले इससे इसी रेखा के समांतर, मतलब इसी रेखा के बराबर यहाँ से 10 सेमी रेखा खींच लेता हूँ। अब आप यहाँ से बिल्कुल मिड में 5 का जो आपने निशान लगा के क्या करोगे, 5 का निशान लगाया और आपने यहाँ से इसको ऊपर उठाया, कितना, 10 सेमी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट दोनों तरफ देखा और 10 सेमी रेखा खींच दी। अब ये बिल्कुल बराबर है। अब आपने इन पर भी क्या है, 1-1 सेमी पे बिंदु लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपने इस पर भी ये बिंदु लगा देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 0, ये 10, 1 2 3 4 5 तो लगा ही है, 6 7 8 9 10 तो लगा ही है। अब आपने इनको इस तरफ अंतिम छोर को पहले मिला देना है और फिर लगातार इनको मिलाते हुए चलना है। अब आपने इन्हीं के जो समांतर रेखाएं हैं वो भी खींच देनी है। चाहो तो आप जो अपने क्वेश्चन का जो आंसर आया ना, जैसे उसका 3/4 आया था, इसका जो 4/5 आया है, तो आप सिर्फ वही 2 लाइनें खींच कर भी काम चला सकते हो। चाहो तो केवल वही 2 लाइनें खींचो, बाकी रेखाएं खींचने की जरूरत नहीं है। और अगर खींच भी दोगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब क्वेश्चन में आंसर देखिए क्या आया था। लघुकरण के लिए आंसर आया था 4/5। आपको करना है लघुकरण, तो पहले 5 पे बनेगा या 4 पे? लघुकरण करना है तो पहले 5 पे बनेगा और फिर ये 4 पे इसका लघुकरण हो जाएगा। अब पहले 5 पे आप एक नदी का निर्माण करोगे, तो ऐसे करके कोई भी नदी आप यहाँ पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नदी बनाई है, वो इस प्रकार से यहाँ पे स्पर्श करके फिर यहाँ से कुछ दूरी पे और फिर इसको क्रॉस कर रही है यहाँ पे। तो ये अपने क्या है, ओरिजिनल रिवर है, ये पहले बना दी है हमने। अब किस पे बनाना है? 4 पे बनाना है, तभी तो लघुकरण होगा। तो अब अपने को यहाँ से ये स्टार्ट, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो यहाँ से ये स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसे स्टार्ट करके आप अचानक से ऊपर की तरफ उठाओगे और इसके अंदर से यहाँ पे वापस गिराना है आपको इसमें से, ठीक है। फिर इस लाइन में से इसको ऊपर नहीं लेके जाना, यहाँ इसमें ऊपर चली जाएगी एक बार और इसके बराबर चलकर इस बॉक्स में नीचे गिर जाएगी और इसके बाद में फिर से इसी में से यहाँ पर क्रॉस होकर ये आगे की तरफ निकल जाएगी। तो ये हमने सिंगल साइड बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी रेखा भी यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी और फिर यहाँ पे मिला के और इसमें इस रेखा पे इसे चला के यहाँ से आप इसको यहीं से गिराओगे नीचे, ठीक है। यहीं से आप नीचे गिराओगे और फिर यहाँ से इसमें क्रॉस और फिर इसी में से इसको आप ऊपर की तरफ उठा दोगे। तो ये कौन सी है? देखो 5 पे बनी है, ये ओरिजिनल है और ये रेड्यूस है। तो ये ओरिजिनल है यानी कि प्रमुख है और इसके बाद में यहाँ पर इसका क्या हुआ है? लघुकरण हुआ है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ये ओरिजिनल रिवर और ये रेड्यूस रिवर, इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आरएफ आ जाएगा। यहाँ पर देखो ओरिजिनल कौन सा है? 5 पर, तो 5 पे आप लिखोगे 1/4,56,00,000 और 4 पे लघुकरण हुआ है, इस पे लिखोगे 1/5,70,00,000। और ऊपर की हेडिंग दोनों में एक ही रहेगी क्योंकि एक ही डायग्राम शीट पे दोनों ही बन रही है। तो मुख्य हेडिंग इन दोनों के बीच यहाँ ऊपर जो पहले बताया था वैसे ही यहाँ पर आ जाएगी। और ये समान त्रिभुज विधि से आपके जो है 2 रिवर जो है, एक में लघुकरण हुआ है, एक में विवर्धन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? विवर्धन हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ? लघुकरण हुआ है। और वीडियो समझ आपको आया हो, डायग्राम शीट पे ये अच्छे से बन गया हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।